सो हेलो एवरीवन, ये है दूसरा वीडियो फ्री एमबीए कोर्स का। अगर आप सीधा इस वीडियो के ऊपर आए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पूरे कोर्स को एक पूरे सीक्वेंस में देखें सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट कोर्स। और अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देख लिया है और असाइनमेंट भी पूरा कर लिया है और उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आए हैं तो ग्रेट, डूइंग अ गुड जॉब। तो पहला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक अ वीडियो बिटवीन 5 to 6 मिनट, जिसके अंदर मैं एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को काफी सिंप्लीफाइड वे में, कंसाइज वे में आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि आपका जो पैसा है वो इकोनॉमी के अंदर फ्लो कैसे होता है। एंड बिलीव मी, अगर आप एक एमबीए स्टूडेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पैसा है, कस्टमर का जो पैसा है, पूरी इकोनॉमी जो है वो कैसे चलती है। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग इकोनॉमी से रिलेटेड जो बेसिक चेन होती है, जो बेसिक फ्लो होता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक को समझने के लिए मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा एप्पल का। चलो मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपके जो आईफोन है जो आप यूज कर रहे हैं फिलहाल, उनको डिजाइन कौन करता है? सो हु डिजाइन्स योर आईफोन? मैं आपको 1-2 सेकंड देता हूं, आप सोचिए आराम से एंड आपको लगेगा ओके, एप्पल शायद हमारे फोन डिजाइन करता है बिकॉज एप्पल आईफोन, ऑब्वियसली एप्पल डिजाइन करता होगा। वेल, आपका जवाब सही है। चलो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। एप्पल के जो आईफोन होते हैं उनको मैन्युफैक्चर कौन करता है? वेल, आप लोग बोलोगे कि यार ऑब्वियसली नवदीप, एप्पल के आईफोन है, एप्पल ही बनाता होगा। वेल, दैट्स नॉट ट्रू। एप्पल का जो आईफोन होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको डिफरेंट कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके आईफोन के अंदर जो कैमरा है उसको सोनी बनाता है जापान के अंदर। आपके आईफोन के अंदर जो ओलेड डिस्प्ले है उसको सैमसंग बनाता है। आपके आईफोन के अंदर जो बायोनिक चिप है उसको आर्म और एप्पल, और कुछ दिन पहले शायद आपका जो फेमस कंपनी है क्वालकॉम, वो ही बनाती थी। उसके अलावा आपके एप्पल के अंदर जो बैटरी है उसको सैमसंग बनाता है। समटाइम कुछ एलजी की भी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। उसके अलावा आपके एप्पल आईफोन के अंदर जो फ्लैश मेमोरी है, जिसको आप रैम या फिर मेमोरी चिप बोलते हैं, उसको तोशिबा और सैमसंग बनाते हैं। सो इन शॉर्ट, एप्पल सिर्फ आपके फोन का डिजाइन या फिर सॉफ्टवेयर बनाता है, बाकी सारे काम दूसरी कंपनीज करती हैं। चलो एक तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से। हु असेंबल्स योर आईफोन? अभी आप लोग बोलोगे कि यार ओके, एप्पल जो है वो आईफोन बनाता नहीं है बट एटलीस्ट असेंबल तो करता होगा। वेल, एप्पल असेंबल भी नहीं करता है। आपके जो आईफोन्स होते हैं वो फॉक्सकॉन असेंबल करता है, विस्ट्रॉन असेंबल करता है। ये सारी कंपनीज आपके आईफोन को असेंबल करती हैं। अभी आपको लगेगा कि यार एप्पल आईफोन बना भी नहीं रहा है, मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रहा है, असेंबल भी नहीं कर रहा है, आई मीन चल क्या रहा है? वेल, एप्पल अपने प्राइमरी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करता है, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एंड डिजाइन। और इन 2 चीजों के ऊपर एप्पल बहुत ध्यान से फोकस करता है। अभी ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर पर एप्पल फोकस नहीं करता है, बट एप्पल का मानना है कि हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करना और असेंबल करना इज नॉट देयर वर्क। दे हैव टू डिसाइड कि कौन कौन से कंपोनेंट हमारे आईफोन में जाने वाले हैं और कौन कौन से कंपोनेंट आपको अल्टीमेट हाई परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बस उनका काम है डिसाइड करना। बाकी जिसको मैन्युफैक्चर करना है, जिसको असेंबल करना है, वो अपना क्वालिटी कंट्रोल की तरफ देखेंगे। एप्पल हैव देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कि आपका आईफोन इस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच करना चाहिए जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इजीली आप लोगों से ले लेंगे। तो चलिए फटाफट समझ लेते हैं कि आप जो आईफोन खरीद रहे हैं उसका जो पैसा है वो इकोनॉमी के अंदर कैसे घूम रहा है। सबसे पहले आप जो है वो कंज्यूमर मार्केट के अंदर लाई करते हैं एज अ कस्टमर, जहां पर आप अपना जो आईफोन है वो खरीदते हैं तो फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से या फिर इंडिया आई स्टोर से। बट आप जो है अपना आईफोन जो है वो कंज्यूमर मार्केट से खरीदते हैं, जहां पर जो इंटरमीडिएटरी मार्केट है, फिर वो एप्पल की कंपनी हो सकती है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, उसको आप पैसे देते हैं और बदले में आपको गुड्स एंड सर्विस मिल जाते हैं। सो इंटरमीडिएटरी मार्केट होता है। फॉर एग्जांपल, यहां पर इंटरमीडिएटरी मार्केट में होती हैं कंपनीज जैसे कि एप्पल, वो मैन्युफैक्चरर्स को पैसा देती हैं। मैन्युफैक्चरर्स जैसे फॉक्सकॉन हो गया, एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, जो कि उनके कंपोनेंट्स बनाते हैं और बदले में गुड्स एंड सर्विस ले लेते हैं, जैसे आपके एप्पल आईफोन के कंपोनेंट्स। जो इंटरमीडिएटरी मार्केट होते हैं वो भी पैसे देते हैं रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। जैसे आपके जो आईफोन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर सिलिकॉन चिप्स लगती हैं, उनके अंदर रॉ मटेरियल लगते हैं, मेटल कंपोनेंट्स लगते हैं, तो उसको खरीदा, उसको पैसे दे दिया। तो ये पूरी साइकिल कनेक्टेड होती है। नाउ हर लेवल के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस लेती है और बदले में इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड्स, सर्विस, ये सब प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों से जीएसटी लिया जाता है, इनकम टैक्स लिया जाता है, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। जैसे आपको टाइम पे पानी दिया जा सके, आपके लिए अच्छी अच्छी सड़कें बनाई जा सके जहां पर आप मजे से बाइक या फिर गाड़ी चला सको। और उसके अलावा जो कंपनीज होती हैं उनसे भी टैक्स लेती है गवर्नमेंट, ताकि उनको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, अच्छे रोड्स दिए जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लीगल कंप्लायंसेस, ट्रेडमार्क, इन सभी चीजों में हेल्प की जाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट हर पार्टी से टैक्स लेती है ताकि उनकी हेल्प भी कर सके। तो गवर्नमेंट बिल्कुल सेंटर में होती है और ये जो पूरा मार्केट होता है इसके अंदर हमारा पैसा
फ्लो करता है। आई नो कुछ लोग एकदम प्रो होंगे कि हमें तो पता है ये सब, विच इज फाइन, बट एक बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारी इकोनॉमी के बारे में। सो दैट्स हाउ आवर इकोनॉमी वर्क एंड दैट्स हाउ योर मनी फ्लोज इनटू द इकोनॉमी। तो चलिए अगर हम लोग पूरी वीडियो का ओवरव्यू समझते हैं तो सबसे पहले आते हैं OEMs, जहां पर आपकी कंपनीज होती है जैसे सैमसंग, TSMC इज ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आर्म जो कि एक ब्रिटेन की कंपनी है जिसको रिसेंटली एनवीडिया ने एक्वायर किया है, उसके अलावा सोनी जो कि आपके आईफोन के कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो ये सभी जो OEMs होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ये आपके आईफोन के कंपोनेंट्स बनाते हैं। और ये जो OEMs होती हैं ये अपने कंपोनेंट्स बना के सप्लायर्स को भेजते हैं, जिसको हम लोग असेंबलर भी बोल सकते हैं। ये जो असेंबलर है जैसे कि फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ये आपके एप्पल के आईफोन असेंबल करते हैं, वीवो के जो फोन्स होते हैं स्मार्टफोन वो असेंबल करते हैं, शाओमी, ओप्पो, सैमसंग, लगभग हर कंपनी के जो स्मार्टफोन होते हैं वो फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन, ये सभी कंपनीज असेंबल करती हैं। और उसके अलावा असेंबल करने के बाद जो मेन जो कंपनी होती है वो अपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देती है, जो कि हो सकती है आपकी एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी। ये जितनी भी कंपनीज होती हैं उनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। एंड दैट्स व्हाई कंपनीज बोलती हैं कि हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी आउटसोर्स करेंगे, अपनी असेंबली भी आउटसोर्स करेंगे, बट हम लोग कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे कि आप जो आईफोन असेंबल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो इस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए। उसके अलावा आपके काफी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर देखेंगे तो Amazon, Flipkart, ऑफलाइन देखेंगे तो एप्पल आई स्टोर एंड ऑल दीज काइंड ऑफ। तो सिंपल लैंग्वेज में ये था कि कैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा फ्लो होता है। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि आप ये पूरा जो MBA कोर्स है इसमें आप नोट्स बनाइए एक पेपर के ऊपर, एक नोटबुक के अंदर, और उसके अलावा मैं जितने भी असाइनमेंट दे रहा हूं उसका PDF या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद आप अपने असाइनमेंट को मेरे साथ लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। आई एम सुपर एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। सो आपके छोटा सा असाइनमेंट है अभी। इस असाइनमेंट के अंदर आपको पतंजलि के अंदर जो भी परचेज होता है, जो भी फ्लो होता है मनी का, वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर आप मैन्युअली कुछ लिख सकते हैं अपने मोबाइल से या फिर अपने डेस्कटॉप से या PC से कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं पतंजलि से, उसमें पतंजलि को कितना जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना जाता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर को कितना जाता है। ऑब्वियसली आप लोगों को एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा, बट आपको पता करना है कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं, ओमनी चैनल्स कौन होते हैं। आप थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए और पता कीजिए कैसे FMCG के अंदर आपका मनी फ्लो होता है। और उसके अलावा आप इसको फिर उसके बाद मुझे या फिर मेल कर सकते हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर आप शेयर करना चाहें। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करनी है तो, बट हाँ, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखो एंड एंजॉय। सी यू देयर।